वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हाउ टू लूज़ मनी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पैसों का आपको नुकसान हो सकता है, उनसे में बचना कैसे है। अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 7, हाउ टू अर्न मनी, मतलब किन तरीक़ों से हम अपना पैसा अर्न कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के रिलेशन में मैं बात कर रहा हूँ। पहला है पॉइंट, डू योर ओन रिसर्च, DYOR, बिलीव इन इट एंड हैव पेशेंस। मतलब आप पूरे वीडियोस को देखिए, समझिए, सुनिए, उसके बाद अपनी रिसर्च करिए जैसे बताया गया है। जो स्टॉक्स आपके फिल्टर आउट होते हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, आगे देखेंगे कैसे करते हैं। जब आपकी सारी रिसर्च पूरी हो जाए तो स्टॉक मार्केट में आप टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए राइट टाइम पर एंट्री लीजिए, ठीक है। और अपने स्टॉक पर विश्वास रखिए, अपने स्टॉक पर पेशेंस रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टॉक फिल्टर आउट करके खरीदा भी और अगले दिन आपने जब देखा कि यार ये तो 5% 10% डाउन हो गया तो आप उसे बेच दो, ठीक है। अपने आप पर विश्वास रखेंगे और फिर पेशेंस भी रखेंगे, फाइन। सेकंड पॉइंट है विल कट डाउन माई एक्सपेंसेस। देखिए पहले हमने देखा था कि हमें माइजर नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा कंजूस भी नहीं बनना है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा वैगेंट भी नहीं बनना है कि अंधाधुंध आप पैसे खर्च कर रहे हैं। आपको रिक्वायरमेंट है सपोज 5 लाख की गाड़ी की और आप 50 लाख की गाड़ी ले रहे हैं। आप मोबाइल 20,000 के से काम चला सकते हैं, आप 1 लाख का मोबाइल ले रहे हैं। आप लैपटॉप 30,000 के लैपटॉप से भी काम चला सकते हैं, लेकिन आप तो 3 लाख का लैपटॉप ले रहे हैं, ठीक है। आप कपड़े 1,500 रुपये की शर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन आप तो 5,000 की शर्ट ले रहे हैं। आप शूज़ मान लीजिए 3,000 का भी ले सकते हैं, आप तो 30,000 का शूज़ ले रहे हैं। तो जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं जिसमें कटौती करी जा सकती है उसमें हम कटौती करेंगे, ठीक है। एक रीजनेबल लाइफ जिएंगे, माइजरेबल नहीं जिएंगे, ठीक। थर्ड पॉइंट है पैसे कमाने का, विल नेवर बाय ऑन लोन मनी एंड मार्जिन। फ्रेंड्स मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, किसी भी तरह से हम रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से, मम्मा पापा से, ठीक है, किसी से भी कोई उधारी के पैसे नहीं लेंगे और ना हम ब्रोकर द्वारा दिए गए मार्जिन पर काम करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, जब जरूरत उनको पड़ेगी आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टॉक्स को बेचना पड़ेगा, तो फिर आपका दिल दुखेगा, ठीक। जो भी करेंगे हम अपने पैसे से करेंगे, भले ही कम करें। चौथा पॉइंट है पैसे कमाने का, विल इन्वेस्ट लिमिटेड अमाउंट इन स्टॉक मार्केट। मतलब जैसे हमने पहले वाले वीडियोस में भी देखा है कि सपोज आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है, 30,000 रुपये आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, घर खर्चे, 70,000 रुपये जो बचे उसका 25% लगभग 15,000 रुपये जो आप 2-3 साल तक डालकर भूल सकते हो। जिन 15 या 20,000 रुपये की आपको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी 2-3 साल तक, उन 15-20,000 रुपये को हम क्या करेंगे, मार्केट में लगाएंगे। तो 70,000 रुपये जो हमारे सेव हुए एक्सपेंसेस घर के खर्ची के बाद, उनका 25% से ज़्यादा हम पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डालेंगे। ऐसा हमें एक थंब रूल बना लेना चाहिए। बाकी पैसे हम FD में भी डालेंगे, LIC में भी डालेंगे, टर्म प्लान भी लेंगे मेडिकल का। वो सारी चीज़ें हम एक वीडियो में स्पेशली बना दूंगा फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के नाम से। उसमें हम देखेंगे कि क्यों हमें टर्म प्लान भी ज़रूरी है और क्या होती है फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो मैं एक वीडियो आपको बनाऊँगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। आप अपने ऊपर रिसर्च, आप अपने हिसाब से रिसर्च करेंगे, बिलीफ रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, आप अननेसेसरी के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कट डाउन करेंगे। आप कोई भी तरह की चीज़ उधारी पर, कोई भी तरह का स्टॉक आप उधारी पर या मार्जिन पर नहीं खरीदेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट में हर मंथ का जो इन्वेस्टमेंट है उसे 25% मैक्स कैप लगा कर रखेंगे। उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट में। अदर जगह आप अपने पैसों को डालेंगे जिससे आपका फंड डाइवर्सिफाइड रहे, ठीक है। स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो बाकी आपकी FD बढ़ेगी, गोल्ड बढ़ेगा। अगर FD गोल्ड गिर रहा है तो कम से कम आपके स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, ओके। गुड हैबिट्स देखिए क्या होता है। गुड हैबिट्स वो हैबिट्स हैं जो एक इन्वेस्टर से हम एक एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे टाइम फॉर मेडिटेशन एंड फैमिली। देखिए जो इन्वेस्टर होता है, मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टर क्यों बनिए, उसके पीछे रीज़न है आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकें, आप मेडिटेशन कर सकें, आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकें, आप अपनी एक लाइफ जी सकें, ठीक है। गुड हैबिट्स में होता है कि मेडिटेशन करेंगे, आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे। दूसरी गुड हैबिट है मिनिमम नॉट लग्जरी। मतलब वही जो पहले बताया है कि आपको रीजनेबल लाइफ जीनी है, माइजरेबल नहीं जीनी है। जो चीज़ एसेंशियल है उनमें आपको पैसा खर्च करना है तो करना ही है। आपको अपने बच्चे के एजुकेशन में पैसा खर्च करना है, करना है। आपको अगर मान लीजिए अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए गोल्ड का कोई गिफ्ट लेकर आना है तो लेकर आइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। आपको अगर आपका मोबाइल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, तो आपको मोबाइल लेना है, 20-25 हज़ार का ले लीजिए। मैं नहीं कह रहा 2 लाख रुपए का ले लो या लाख रुपए का ले लो, ठीक है।
आपका अगर लैपटॉप बिल्कुल टूट चुका है तो आप 30,000 का लैपटॉप भी ले सकते हो, 3 लाख रुपए का लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। कपड़े अगर आपको चाहिए, शूज़ आपको चाहिए, कार आपको चाहिए, व्हीकल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, तो आप एक रीजनेबल तरीके से खर्च करिए, लग्जरी में खर्च मत करिए, पैसे आपके ही हैं, ठीक है। तीसरी गुड हैबिट है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, कई बार समझा है हमने कि सपोज पैसे बचे आपके पास 70,000 रुपये घर खर्ची के बाद, तो 70,000 में से 25% लगभग 15,000 रुपये आप किस में डाल दो, स्टॉक मार्केट में। 15,000 रुपये आप एफडी में डाल दो। 10,000 रुपये आप सपोज LIC PLI PPF में डाल दो। 10,000 रुपये आप क्या करो, टर्म प्लान में डाल दो। और जो 10,000 रुपये बचे उनको आप क्या करो, इमरजेंसी फंड के रूप में अपने पास रखो, कभी जरूरत पड़ जाए तो आप उन पैसों को काम में ले सको, ठीक है। इस तरह से आप अगर महीने महीने में 10,000 रुपये इमरजेंसी फंड बनाओगे ना, तो साल भर में 1,20,000 का इमरजेंसी फंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करिए आप, और इस तरह से आपने 10 साल कर लिया तो क्या हुआ, इमरजेंसी फंड बन जाएगा आपका 10 लाख रुपए का, ठीक है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाओगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। चौथी जो गुड हैबिट है वो है इंट्रिंसिक रेट विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जब भी सपोज करिए आपने कोई स्टॉक फिल्टर आउट किया, आपने उसका फंडामेंटल एनालिसिस करा, आपने उसकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी, आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, और आपने पाया कि भाई ये स्टॉक देखिए जो मैं खरीदने वाला हूँ XYZ कंपनी का, ये अभी चल रहा है 120 रुपये का, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो है 110 रुपया, ठीक है। 110 रुपये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, रियल वैल्यू है इसकी, इंट्रिंसिक वैल्यू 110 रुपये। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रिंसिपल हम इस पर लगाएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कहता है कि जब 110 रुपये का भी 10% गिर जाए स्टॉक, ठीक, मतलब जब स्टॉक 99 रुपये 100 रुपये के आसपास आ जाए तब मुझे बाय करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, इससे फ़ायदा ये होगा कि 120 के स्टॉक को आप कितने में खरीद रहे हो, 100 रुपये में। कब खरीद रहे हो, एक राइट टाइम पर। 120 का स्टॉक है, इंट्रिंसिक वैल्यू 110 आई, इंट्रिंसिक वैल्यू जब आई उस पर भी आपने डिस्काउंट लिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी प्लस माइनस हो जाए, इसलिए आपने और अपने आप को सेफ रखने के लिए 120 का स्टॉक कितने पे खरीदा, 100 रुपये में। तो ये कहलाता है इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी निकालना। 120 रुपये के स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू है 110 रुपये, उस पर फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगाना, ठीक है। 110 रुपये का स्टॉक आपने कितने में खरीदना है, 100 रुपये में, तो ये कहलाता है इंट्रिंसिक रेट विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम बहुत बार इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई YouTube videos. Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye.